हैव यू रियलाइज कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो गए हो? अर्लियर यू लव पार्टी, सोशलाइजिंग, मीटिंग पीपल, और अब यू कैंसिल प्लान एंड फील ग्रीन. यू प्रेफर मी टाइम ओवर नेटवर्किंग. यू वांट ग्रोथ, पीस, क्लैरिटी. तो सवाल ये है कि ये मिड लाइफ क्राइसिस है या ये मिड लाइफ रियलाइजेशन है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदादिल विद पीटी. आज मैं एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ. वो मोमेंट जब सडनली लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज होने लगती हैं. यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक कि मैं अब कुछ नया जॉब करना चाहता हूँ, मैं कोई नई स्किल सीखना चाहती हूँ. Suddenly start to move on a spiritual journey. Why do I feel like I want to reinvent myself? और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है. रिसर्च कहता है कि मिड 30s टू मिड 40s के बीच में लोग अपनी लाइफ को रीवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज ए क्राइसिस, ऑफन इट इज ए क्लैरिटी फेज. मैं खुद एक एक्सट्रोवर्ट रही हूँ. आई लव सोशलाइजिंग, स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाना, नई पार्टीज में जाना, ग्रुप अकेले जाना, ग्रुप्स के साथ आना, वो सब एनर्जी देता था मुझे. बट सिंस माई लेट 30 समथिंग शिफ्टेड. अब मुझे मी टाइम ज्यादा चाहिए. पहले भी चाहिए होता था, लेकिन अब स्ट्रेच बढ़ गया. स्मॉल टॉक, ऑनेस्टली मैं कभी भी अच्छी नहीं थी स्मॉल टॉक में. हमेशा से मैं स्ट्रेट शूट रही हूँ, अनअपोलोजेटिकली मी. बट अर्लियर अगर कोई टॉन्ट मार देता था तो मैं भी पूरी रेडी रहती थी बैंटर के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, अंटिल आई विन इट. अब मैं एक पॉइंट तक बोलती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि सडनली आई रियलाइज माई एनर्जी इज मोर वैल्यूएबल देन विनिंग एन आर्ग्यूमेंट. इट्स सेक्रेड एंड लिमिटेड, सो आई वांट टू यूज इट फॉर द पर्पस दैट अलाइन विद मी. पहले एक छोटा सा कोई ताना मार देता था, छोटी सी उल्टी सीधी बात कर देता था, हर चीज, हर क्रिटिसिज्म पर्सनल लगता था. अब क्या है, आई एम वेरी सिलेक्टिव इन हियरिंग. आप मुझे बोलते हो, मैं सुनती हूँ. मैं थोड़ी सी चिकनी मिट्टी हो चुकी हूँ और मेरे को लगता है जो मुझे पसंद है वो ठीक है. आपको नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज इग्नोर. एक छोटा सा इंसिडेंट, आप पूरा दिन उसको ओवर थिंक करते रहते थे कि 100 बार आप री एनालाइज करते थे कि क्या बेटर हो सकता था. बट अब इससे फर्क नहीं पड़ता, यू मूव ऑन. और एक चीज होती है इस फेज में, लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसी नहीं रही, अब थोड़ी सेल्फिश हो गई हो. और ऑनेस्टली पहले ये सुन के बुरा लगता था, और अब मैं हर तरीके से एनर्जी लगा देती थी लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए. बिकॉज ऑल योर लाइफ यू वर दैट पर्सन हु सेड यस, यस टू मीटिंग, यस टू हेल्पिंग, यस टू इनिशिएटिंग, यस टू इन्वाइटिंग, यस टू लिसनिंग टू एवरीवन्स प्रॉब्लम्स, यस टू एडजस्टिंग. But somewhere in your late 30s or 40s you realize something very powerful. एनर्जी बहुत लिमिटेड है, हिम्मत थोड़ी कम हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, आपके पास लिमिटेड इमोशनल बैंडविड्थ है. और पहले वो एनर्जी बहुत जगह वेस्ट हो जाती थी, फर्क नहीं पड़ता था. अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको सेव करना. अननेसेसरी डिबेट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, रैंडम गॉसिप, लोग क्या बोलेंगे. बट सडनली अब ब्रेन फिल्टर लगाना शुरू कर देता है. नाउ व्हेन ए कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद गॉसिप, थोड़ा तो सुनती हूँ, अरे पता है उसने क्या किया, फिर मेरा माइंड जाता है मैं कहाँ यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, उसने क्या किया क्या नहीं किया, दैट इज अप टू हिम और हर. गॉसिप जो पहले एक सोशल करेंसी था, अब वो एक एनर्जी ड्रेन लगती है. यू वुड रेदर टॉक अबाउट आइडियाज, ग्रोथ, फिटनेस, बिजनेस, बुक्स, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ एक्सपीरियंसेस, या फिर ऑनेस्टली कुछ भी नहीं. साइलेंस भी कभी कभी बेटर कंपनी लगता है. एक और शिफ्ट आता है. अर्लियर करियर का मतलब था प्रमोशन, डेजिग्नेशन, कॉर्नर ऑफिस. बट अब क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं. इज दिस वर्क मीनिंगफुल? इज इट वर्थ माई टाइम? कैन आई बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन? That's why you suddenly see people in their late 30s and 40s starting businesses, learning new skills, going back to study, picking up sports, starting YouTube channels and writing books. Because somewhere deep down they realize अब नहीं किया तो कब करेंगे. और ये फेज बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा होती है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो ज़्यादा होती हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी तो ज़्यादा होता है, बच्चे हैं, फैमिली है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, मॉर्गेज है. तो आइडियाज़ तो बहुत आते हैं बट एग्जीक्यूशन स्लो होता है. एंड दैट्स वेयर पीपल मिसअंडरस्टैंड यू. दे थिंक इसको क्या हो गया है सडनली, ये इतनी सारी चीज़ें क्यों ट्राई कर रही है. बट वॉट्स एक्चुअली हैपनिंग इज यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, यू आर फाइनली रनिंग टूवर्ड्स द लाइफ यू वॉन्ट. अर्लियर वीकेंड्स का मतलब था प्लान, सोशलाइजिंग, आउटिंग, shopping. Now sometimes the best weekend is a quiet coffee, a long walk, reading a book, or afternoon nap, working on your own ideas, because you realize something very simple. Peace is addictive. Once you experience it, you stop trading it for things that don't matter. FOMO नहीं होता आपको, JOMO होता है. That is joy of missing out. And that's why your circle becomes smaller. Not because you hate people, but because you value depth over noise. So when someone says तुम बहुत बदल गए हो, maybe the real answer is नहीं, मैं finally वो बन रही हूँ जो मैं हमेशा से थी. Instead of pleasing people, I am pleasing myself.
लाइफ के हर डेकेड का एक थीम होता है और ये कंसेप्ट नया नहीं, हमारे आश्रम सिस्टम में ऑलरेडी कभी कभी मुझे लगता है ईस्टर्न फिलोसफी इज वाज सो प्रोग्रेसिव, वेस्टर्न्स आर जस्ट डिस्कवरिंग इट. ब्रह्मचर्य 20s में लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, ट्राइंग एवरीथिंग, डिस्कवरिंग योरसेल्फ. सो 20s अबाउट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग. गृहस्था यानी 30s करियर, फैमिली, बिल्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कभी कभी खुद को लूज कर देते हो, बट इट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन. वानप्रस्थ 40s रिफ्लेक्शन, अलाइनमेंट, आस्किंग एम आई लिविंग द लाइफ आई एक्चुअली वांट. नॉइज रिड्यूस होता है, डेप्थ मैटर्स, मीनिंग मैटर्स, यू स्टार्ट ग्रोइंग. संन्यास 50+ कंट्रीब्यूशन, मेंटरिंग, शेयरिंग विजडम, क्रिएटिंग इम्पैक्ट, वेयर यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. और अगर आप सोच रहे हो कि अब तो लेट हो गया, लेट मी रिमाइंड यू, कॉलोनल सैंडर्स फर्स्ट KFC at 62, Vera Wang entered fashion at 40, Julia Child first cookbook at 50. It's never too late to start something new. तो अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेट हो गया है, ये नेचुरल है. आपको पीस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और आप लाइफ को दोबारा डिजाइन करना चाहते हो. दैट्स नॉट रैंडम, दैट्स नॉट क्राइसिस, दैट्स यू नेचुरली मूविंग इनटू योर नेक्स्ट लाइफ स्टेज. और असल में ये ब्रेक डाउन नहीं है, ये ब्रेक थ्रू है. तो कमेंट में मुझे बताओ, मिड लाइफ क्राइसिस या रियलाइजेशन आप किस साइड करो, आपका एक्सपीरियंस क्या है. अगर वीडियो रेजोनेट हुआ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना. लाइफ डजंट एंड एट मिड लाइफ, समटाइम्स इट फाइनली बिगिंस देयर.